यूजी तदुरी एक ह्यूमन नहीं है एंड उसके पास एक से ज़्यादा टेक्निक है जिससे वो सुकना से ज़्यादा भी स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकता है। एंड उसके पास एक ऐसा भी टेक्निक है जिसे सब भूल चुके हैं। तो ये रहा यूजी के सभी पावर एंड उसका एक्सप्लेनेशन। कागज के सस्ते बनाए हुए हैं। लेटेस्ट चैप्टर में जहाँ सब एक्साइटेड थे यूजी की नई पावर को देखने के लिए, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि गिगे का प्लान कुछ और ही था। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें यूजी के पावर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले यूजी एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है क्योंकि हमें शिबुया इंसिडेंट के एंड में पता चला कि यूजी को किंजाकू ने स्पेशली बनाया था सुकना के लिए। एंड वो एक हाफ ह्यूमन एंड हाफ कर्स है, जस्ट लाइक चोजो। जहाँ चोजो एक फेलियर था वहीं पे यूजी एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा। एंड यूजी के पास एक से ज़्यादा पावर है। जहाँ फर्स्ट पावर ये है कि यूजी कॉन्स्टेंटली ब्लैक फ्लैश का यूज़ कर सकता है। एंड जुजुत्सु काइसन में इवन एक अवेकेंड सॉर्सरर भी ब्लैक फ्लैश को इतनी कॉन्स्टेंटली यूज नहीं कर सकता है। यूजी से पहले भी सबसे ज़्यादा ब्लैक फ्लैश यूज करने का रिकॉर्ड नानामी के पास था, जिसने कि ब्लैक फ्लैश 4 बार लगातार यूज़ किया था। बट यूजी ने उसे अपने सेकेंड ट्राई में ही बीट कर दिया। एंड इवन नानामी ये भी बताता है कि चाहे लक हो या स्किल, एक बार जो ब्लैक फ्लैश को यूज़ करता है उसे नॉर्मल सॉर्सर से ज़्यादा डीप नॉलेज होगा कर्स के बारे, एनर्जी के बारे, एंड जिसमें यूजी मास्टर बन चुका है। यूजी का नेक्स्ट पावर उसकी फिजिकल एबिलिटी है क्योंकि हमने देखा कि इवन सुकना के फिंगर खाने से पहले यूजी की फिजिकल स्ट्रेंथ एक नॉर्मल ह्यूमन से 100 टाइम ज़्यादा थी। एंड इवन तोडो भी ये एडमिट करता है कि बिना कर्स के यूजी उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। सुकना से फाइट के टाइम पे यूजी को इतना गंदा डैमेज पहुंचता है बट फिर भी वो खड़ा रहता है। इवन 15 फिंगर सुकना से एक पंच खाने के बाद वो सीधा 3 बिल्डिंग तोड़ते हुए गिरता है, बट फिर भी वो वापस आता है एंड एक जंप में बिल्डिंग तोड़ देता है, जिसे देख के सुकना भी शॉक होता है। एंड इवन वो ये सब कहता है कि किंजाकू बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ थिंग करता है एंड तुम इस एरा के लगते ही नहीं हो। सो यही है यूजी की नेक्स्ट पावर। उसका डीएनए इस एरा का नहीं है क्योंकि हमें सुकना को बात करते हुए देखा है कि किंजाकू कर्स एंड ह्यूमन को मिक्स करके वेसल बनाता है एंड यूजी उन्हीं में से एक है। तो यूजी का डीएनए इस एरा से नहीं है, जिसके वजह से उसके पास एक यूनिक टेक्निक है कि वो किंग ऑफ कर्स से सुकना को भी सप्रेस कर सकता है। एंड जब ये फर्स्ट टाइम होता है तो इवन सुकना भी शॉक हो गया था। और गोजो भी बताता है कि यूजी का जो ये पावर है ऐसा 1000 साल में एक बार होता है एंड ऐसा जेनेटिक की वजह से ही होता है। यूजी का नेक्स्ट पावर ये है कि जहाँ पे यूजी के सारे ब्रदर्स ब्लड मैनिपुलेशन यूज कर सकते हैं, वहीं यूजी के पास कोई टेक्निक नहीं है। बट गोजो बताता है कि यूजी की बॉडी में रहते हुए सुकना जितनी बार अपने पावर्स का यूज करेगा, यूजी उतनी तेजी से सुकना की पावर को अडेप्ट करेगा, जो कि हमने चैप्टर 238 में सच होते हुए देखा है, जहां हम देख सकते हैं कि यूजी का एक हाथ सुकना की तरह लग रहा है। एंड ये कैसे हुआ, तो इसका रीजन है यूजी का नेक्स्ट पावर जो कि सोल से रिलेटेड है। यूजी को सोल का बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल पे अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से वो सोल स्वैप कर सकता है। इसका रीजन है कि यूजी की क्रिएशन यूजी को स्पेशली सुकना को होल्ड करने के लिए बनाया गया था। तो उसे पता है कि उसका सोल कहाँ तक है एंड कहाँ से सुकना का सोल शुरू होता है उसकी बॉडी में, इसलिए वो एक परफेक्ट केज है सुकना के लिए। माइतो से फाइट के टाइम पे हमने देखा कि यूजी माइतो के सोल को टच कर पा रहा था। नानामी बताता है कि कोई किसी के सोल को तभी टच कर सकता है जब वो खुद की सोल को देख सकता है, एंड यूजी ये कर सकता है, इसलिए वो सुकना को आराम से होल्ड कर सकता है। इवन आगे चल के चोजो जब यूकी की लाइफ लॉन्ग रिसर्च जो कि सोल पे था वो यूजी को देता है, तो वहां से यूजी को सोल की और भी ज्यादा डीप नॉलेज हो जाती है एंड वो सोल स्वैप करना सीख लेता है। इसका एक रीजन ये भी है कि उसका ब्लैक फ्लैश पे कंट्रोल, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसके वजह से यूजी को कर्स एनर्जी की काफी अच्छे से समझ है। सबसे बड़ा रीजन है यूजी का सोल को इतने डीप लेवल पे समझना कि जब केंजाकू ने सुकुना को अपने सोल को किसी भी ऑब्जेक्ट में डालना सिखाया तो यूजी सुकुना को होल्ड करता है एंड तब वो खुद ही एक कर्स होता है। सो वो इसे और भी ज़्यादा डीप लेवल पे समझता है, जिससे उसने ये एबिलिटी पाई। एंड सुकना यूजी की बॉडी में था तो वहाँ से उसने सुकना की तरह शायद अटैक कॉपी करना भी सीख लिया, जिसकी वजह से उसका हाथ सुकना की तरह लग रहा है। एंड लास्ट पावर जो कि सब भूल गए हैं। सो अगर तुम्हें अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। सो वो पावर है मेमोरी को चेंज करना, जो कि हमने सबसे पहले सीजन 1 में देखा था, जहाँ यूजी ने तोडो की मेमोरी को चेंज कर दिया था। एंड शिबुया के टाइम पे भी हम देखते हैं चोजो वर्सेस यूजी जब हो रहा था तो चोजो के साथ भी सेम हुआ जो कि तोडो के साथ हुआ था, जिसे देख के इवन सुकना भी शॉक था। एंड गेगे ने कंफर्म किया है कि ये कोई कर्स टेक्निक नहीं है। सो तुम्हें उसके लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि माइतो ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि पहले क्या आया, बॉडी या सोल, तो उसका आंसर सोल था। एंड वही हमने रिसेंट देखा
कि इवन गेटो के मरने के बाद भी जब गोजो ने सील होने के टाइम पे गेटो को पुकारा था तो उसने रिस्पॉन्स किया, जिसे देख के केंजाकू भी शॉक था। एंड हमने रिसेंट में ये भी देखा कि जब इसने तोजी के सोल को समन किया एंड उसके सोल के इंफॉर्मेशन को नहीं, तो तोजी बताता है कि उसका बॉडी सोल से जीत गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमने अभी तक देखा सोल बॉडी दोनों में इंफॉर्मेशन होते हैं, बट यूजी ही सिर्फ ये कहता है कि सोल बॉडी एंड माइंड अभी एक है। यूजी का सोल इतना स्ट्रांग है कि वो दूसरों की मेमोरी को अल्टर कर सकता है। इसलिए चोजो से फाइट के टाइम पे नरेटर बताता है कि चोजो के माइंड में मेमोरी बॉर्न हुआ है, मतलब वो मेमोरी उसी टाइम पे बना है। एंड यूजी ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो सुगना को हरा सकता है, क्योंकि सुगना की टेक्निक यूजी को ज्यादा डैमेज नहीं करेगा, बिकॉज हमने देखा गोजो को बताते हुए कि उसका टेक्निक उसे कम डैमेज करता है। एंड सुगना यूजी के अंदर इतने टाइम तक रहा है तो कुछ एसेंस सुगना का यूजी के अंदर है। इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि यूजी के सोल पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और उसके पास काफी सारे टेक्निक है, जिसकी वजह से वो एक परफेक्ट अपोनेंट है सुगना के लिए। सो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, और तुम्हें अगर यूजी की किसी और पावर के बारे में पता है तो वो कमेंट करके बता सकते हो। एंड आगे और भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में लेटेस्ट चैप्टर में। I got loyalty, got loyalty.